हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि रोजगार विद अंकित पे 3 बजे नवीन सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलता है वो उनका हैंड राइटिंग नोट्स यहाँ पे है। मेरा उद्देश्य यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना और नोट्स के माध्यम से आप ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। तो चलिए अपना समय न लेते हुए नोट्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे है, मानव शरीर का सैनिक किसको बोला जाता है? तो मानव शरीर का सैनिक वाइट ब्लड सेल को बोला जाता है, WBC को बोला जाता है। WBC को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट से जानते हैं, ल्यूकोसाइट से जानते हैं। अब बात करते हैं कि WBC ज़्यादा अगर हो गया तो कौन सा बीमारी होगा और कम हुआ तो कौन सा बीमारी हुआ। ज़्यादा अगर हो गया तो ल्यूकोपेनिया बीमारी हो सकता है, ल्यूकोपेनिया बीमारी होगा। और कम होने से WBC कम रहेगा तो ल्यूकेमिया होगा, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगला, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, आर्टरी और हार्ट प्रेजेंट होता है। अगला हम बात करेंगे कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। डागी और नाटी कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया था। कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया था। तमिलनाडु के कुछ देखते हैं लोक नृत्य क्या है? कुंभी और कावड़ी। असम का क्या है? बथु और काली गोपाल, खेल गोपाल। राजस्थान का और क्या हो जाएगा? तो राजस्थान के घूमर हो गया, तेरा ताली, गेर और पनिहारी राजस्थान के है। कालबेलिया भी राजस्थान के है। आगे देखते हैं तो क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस की संख्या वर्तमान में 8 है। कितना है? शास्त्रीय नृत्य की वर्तमान में संख्या 8 है। पहला हो गया भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम, जिसको शादिर भी कहते हैं, तमिलनाडु से है। मोहिनीअट्टम केरल से है। कथकली केरल से ही है। ओडिसी कहाँ के है? ओडिसी उड़ीसा के है। मणिपुरी मणिपुर के है। सत्रिया कहाँ के है? असम के है। सत्रिया असम के है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कम आंध्र प्रदेश के है। कुचिपुड़ी कहाँ के? आंध्र प्रदेश। और कथक कहाँ के हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का, यानी नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं आप। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पे है, फर्स्ट संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? तो पहला संगीतकार कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी है। MS सुब्बुलक्ष्मी है, जिनको कब भारत रत्न दिया गया? तो 1998 में दिया गया था। कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। कर्नाटका म्यूजिक ये करते थे। अब बात करते हैं कि इनको रेमन मैग्सेसे कब मिला था? तो 1974 में रेमन मैग्सेसे मिला था। UN में जो 1966 में प्रदर्शन किए थे, UN में 1966 में प्रदर्शन किए थे। कौन? MS सुब्बुलक्ष्मी। आगे देखते हैं कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को कब दिया गया था? तो पंडित भीमसेन को 2008 से 9 में दिया गया था, जो वे गुजरात से थे। अब देखेंगे प्रसिद्ध सितार वादक। तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? निखिल बनर्जी हैं। कौन है? निखिल बनर्जी हैं। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां कहाँ से है? शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां 1947 में लाल किला पर अपना शहनाई बजाए थे। कब? 1947 में लाल किला पर। बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के चारों सम्मान मिला हुआ है। कौन? चारों सम्मान मिला हुआ है। भारत रत्न 2001 में मिला था। उसके बाद पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और पद्म श्री मिला। कहने का मतलब चारों सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है।
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। उसके बाद बात करते हैं कि कोलंबिया का राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। अर्जेंटीना के कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। ये कैपिटल हो गया। बोलीविया का राजधानी कहाँ है? लापाज है। कहाँ है? लापाज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीरू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कीरू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सा परियोजना है? तो कीरू कहाँ है? कीरू जम्मू एंड कश्मीर में है। किशनगंगा कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर में। चेनानी कहाँ है? तवी नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। बगलीहार चेनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। साबलकोट कहाँ है? चेनाब जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे देखेंगे कि बिम्बा कहाँ परियोजना? बिम्बा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। विष्णुगढ़ कहाँ है? विष्णुगढ़ जल परियोजना यूके में, उत्तराखंड में है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो आरबीआई के पास नोट छापने वाले कितना प्रेस है? 2 प्रेस है। तो कुल 4 है। कितना है? कुल 4 है। 4 में से 2 किसके पास है? आरबीआई के पास है। और 2 किसके है? वित्त मंत्रालय के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ बात करते हैं कि 4 को कौन कौन है? तो देवास मध्य प्रदेश में है। नासिक महाराष्ट्र में है। साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। मैसूर कर्नाटक में है। तो देवास और नासिक वाला केंद्र सरकार के पास है। साल्बोनी और मैसूर में जहाँ नोट छपता है वो आरबीआई के पास है। केंद्र सरकार मतलब वित्त मंत्रालय देखता है। टकसाल छापने वाले, ये तो नोट छापने वाले हो गया था प्रेस। एक टकसाल मतलब सिक्का छापने वाले कुल कितना है प्रेस? 4 है। ये भी 4 है। पहला नोएडा है, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा मुंबई। नोएडा में जौन सिक्का छपता है उसके ऊपर बूंदा रहता है। हैदराबाद में स्टार रहता है। कोलकाता में कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा। और मुंबई में जो छपेगा उस पर डायमंड का चिन्ह रहेगा। अब बात करते हैं कि IRDAI इरडा ये कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। ये क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्था है। क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्था है। अब आगे देखते हैं कि हैदराबाद में और कौन सा है? तो हैदराबाद में है इंटरनेशनल सूचना प्रौद्योगिकी और नेशनल रूरल डेवलपमेंट संस्था है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो एसिलरी मेमोरी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है जो बाहर से लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल में फ्लॉपीस हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। क्या प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? तो प्राइमरी मेमोरी में रैम आ जाएगा, रोम आ जाएगा और एक कैचेज जो कैचेज वाला है वो आ जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सदन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सदन समिति का अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया था। कौन? बी पटाभी सीतारमैया। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष SC मुखर्जी। कौन है? SC मुखर्जी। अब बात करें कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन, वर्तमान में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना पे आधारित है। का 1971 की जनगणना पे आधारित है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में 84वें संविधान संशोधन 2001 में तय किया गया था कि अगले 2026 तक समान रहेगी। क्या? 2026 तक समान रहेगी। अब बात करते हैं कि ऋतु संहार कौन लिखे थे? तो कालिदास के है। रघुवंशम भी कालिदास के है। क्या? और विष्णु पुराण
विष्णु पुराण कौन है? पराशर श्री के है। और अभिधर्म कोश किसका है? वसुबंधु द्वारा रचिता है, जो प्राचीन बौद्ध धर्म पर है। क्या? प्राचीन बौद्ध धर्म पर है। राममोशी विद्रोह देखेंगे दोस्तों, तो राममोशी विद्रोह पश्चिमी घाट से संबंधित है। राममोशी विद्रोह पश्चिमी घाट से संबंधित है। 1822 में पूना केंद्र था। कब? 1822 में पूना। इसका कारण क्या था? तो अकाल और भूख की समस्या। क्या? अकाल और भूख की समस्या था, जिसके कारण राममोशी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। आगे देखेंगे, चीनी यात्री सोंग युंग भारत आया। चीनी यात्री सोंग युन भारत कब आया था? तो 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक रहा था। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक चीनो बौद्ध महारानी हो के कार्यकाल में आया था। ठीक, उत्तरी बोर्ड राजवंश में से आया था। उत्तरी बोर्ड राजवंश से आया था। अब बात करेंगे कि हैंसोंग कब आया था, जिसको बेंसोंग भी बोलते हैं। ये 630 से 645 तक रहा था। हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और हैंसोंग है जो बुक लिखे थे कौन? सेयूकी। क्या? सेयूकी। अब पहला चीनी यात्री कौन था? फहियान था। पहला चीनी यात्री कौन था? फहियान था। कब आया था? 339 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक रहा था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा था। ये चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया था। अब आगे हम देखेंगे, क्या आगे देखते हैं, तो हाथी गुफा शिलालेख। हाथी गुफा शिलालेख उदयगिरी हिल्स में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ये कौन शासक से है? तो खारवेल से संबंधित है। खारवेल से। खारवेल कौन थे? तो चेदी वंश के तीसरा राजा थे। चेदी वंश के तीसरा राजा। किसका संस्थापक थे? तो महामेघ वाहन के। महामेघ वाहन के। भारतवर्ष शब्द मिलता है। हाथी गुफा शिलालेख से भारतवर्ष शब्द का मिलता है, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। आगे देखेंगे कि गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो एशिया में है। कहाँ पे है? चाइना और मंगोलिया के सीमा पे है। चाइना और मंगोलिया के बीच है। और जो गोबी मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। कैसे मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। और बात करते हैं कि यूएस में कौन सा मरुस्थल है? तो सोनरेन यूएस में है। मरुस्थल है। क्या? सोनरेन मरुस्थल यूएस में है। अफ्रीका में कौन है? तो काला हिरे है। क्या? चाइना में तकलापन है। तकलापन। और भारत में थार है। ईरान में दस्तकरवे है। अब अगला देखेंगे, आगे बात करते हैं, तो कथकली। कथकली से संबंधित है। तो कथकली शाम को शुरू होता है, भोर में समाप्त हो जाता है। कथकली शाम में शुरू होता है, भोर में समाप्त हो जाता है। इसका रंगमंच क्या है? तो रंगवेदी। रंगवेदी है। वेशभूषा 5 प्रकार के किया जाता है। जो गीत का पाठ करता है उसको अट्टाकाई बोला जाता है। गीत के पाठ करता है उसको अट्टाकाई बोला जाता है। प्रयुक्त बांध यंत्र चेड़ा है, चेगिला है। ठीक। जो कथकली है किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। केरल में एगो और कौन था? तो मोहिनीअट्टम था। कौन था? मोहिनीअट्टम था। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो ईरानी ट्रॉफी है किससे संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से किस संबंधित है? और कि एगो है अझलन शाह ट्रॉफी हॉकी से है। फुटबॉल बीसी राष्ट्रीय ट्रॉफी, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, जल्दी ट्रॉफी हॉकी से रंगास्वामी कहाँ से है? हॉकी से है। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से है। अब बात करते हैं बुक और उनको ऑथर। तो यहाँ पे द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसने लिखे थे? तो पुलैला गोपीचंद ने।
पुलैला गोपीचंद कौन थे? तो एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इसका एक और कौन सा बुक है? तो सल्टर फ्लिक। सचिन तेंदुलकर का क्या है? सचिन तेंदुलकर का बुक है प्लेइंग इज माई वे। और क्या है? चेज योर ड्रीम। सचिन तेंदुलकर का क्या है? प्लेइंग इट्स माई वे, चेज योर ड्रीम। ये पुस्तक सचिन तेंदुलकर का है। राहुल द्रविड़ का टाइमलेस स्टील। क्या है? टाइमलेस स्टील राहुल द्रविड़ का है। साइना नेहवाल के क्या है? प्लेइंग टू विन किसका है? साइना नेहवाल के है। प्रकाश पादुकोण का कौन सा है? टच प्ले प्रकाश पादुकोण का है। अच्छा, स्टॉपर है, स्वीपर है, ये सब शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से है। और क्या है? जैसे मूव, लेफ्ट, आउट, कमर, बैक। अब जो फुटबॉल होता है 90 मिनट के लिए होता है, 45 मिनट के लिए 2 शिफ्ट में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। और जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो आंध्र प्रदेश के पहला सीएम थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के पहला सीएम थे। नीलम संजीव रेड्डी पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। सॉरी, फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। अब बताना है कि केंद्र राज्य से संबंधित कुछ समिति है, आयोग है। तो केंद्र राज्य से संबंधित कौन कौन है? पूछी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। राजा मनार केंद्र राज्य से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। तो पूछी आयोग है 2007 में ये गठन हुआ था, अपना 2010 में रिपोर्ट दिया था। राजमनार समिति 1969 में गठन हुआ था, 2 साल के बाद 1971 में रिपोर्ट दिया था। सरकारिया आयोग 1983 में गठन हुआ था, 4 साल के बाद रिपोर्ट दिया था 1987 में। कोठारी आयोग है, ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। कोठारी आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित है। 1964 में गठन हुआ था, 2 साल के बाद 1966 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। अब बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल पार्क है उसका, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन स्थित है? तो दाचीगम कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में है। काजीना कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सलीम अली जम्मू एंड कश्मीर में है। तो बालपकम कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। पाखल वन्य अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। दलदापाड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और अन्य देख लेते हैं, जैसे कि सुरुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। सुरुई कहाँ है? मणिपुर में है। इंटाकी कहाँ है? नागालैंड में है। मुकुर्थी कहाँ है? नेशनल पार्क तो तमिलनाडु में। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। पापी कोंडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। मोलेम गोवा में। बसंतदा गुजरात में। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक। मथिकेलन कहाँ है? केरल में है। और वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अब आगे देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम का, किसका? तो कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स हुआ है। कहाँ 5 टाइम्स? किसने मेजबान किया है? कॉमनवेल्थ गेम को 5 बार मेजबानी कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। शुरुआत कब हुआ था कॉमनवेल्थ गेम? तो 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा हुआ था। कहाँ? कनाडा हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में 1934 में हुआ था। 4 साल के अंतराल पर होता है, तो 30, 4, 34 में दूसरा हुआ था न्यूजीलैंड में। तीसरा हुआ था कब? 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था।
सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और 2020 का जो है 2020 का कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो 2020 में भारत कौन सा रैंक था? चौथा रैंक था। कुल कितना पदक जीता? तो 61 को जीता है, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 ब्राउन्ज है। ठीक है। भारत में कॉमनवेल्थ गेम कितना बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। कब हुआ था? 2010 में दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ओईसीडी का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। कब स्थापना हुआ था? तो 1961 में हुआ था। इसमें कितना सदस्य है? तो 39 सदस्य है। कितना है? भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। जो पेरिस फ्रांस में है, वहाँ पे आओ, किसका किसका हेड क्वार्टर है? तो यूनेस्को के वहीं है। इंटरपोल को पेरिस में ही है। ESRO का कहाँ है? पेरिस में ही है। अब यहाँ पे बताना है कि बम नृत्य कहाँ से है? बम नृत्य संबंधित है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से है। और कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर प्लस अलवर है। घूमर कहाँ है? जयपुर में है। घूमर जयपुर। जालौर कहाँ से है? ढोल नृत्य है। जालौर जिला से ढोल नृत्य जालौर जिला से है। अब बताना है चरकुला नृत्य कहाँ है? यूपी बिहार राजस्थान। चरकुला नृत्य यूपी बिहार राजस्थान। नाहर कहाँ है? राजस्थान से। घुड़ला कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में है। बिदौरी कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा कि इस तरह से हम वीडियो और लाए नवीन सर का नोट्स, अगर इस नोट से आपको सहायता मिल रहा है, कम समय में आपको रिवीजन हो पा रहा है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।